परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। अगर हम नहीं करते हैं स्वीकार तो हम दुखी होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुखी रहते हैं। जैसे कोई घटना घटी तो उससे हम ये समझ लें कि भगवान की यही इच्छा है। शायद कोई घटना घट जाए तो हम मन को ये कहते हैं कि भगवान की शायद यही इच्छा है, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो बहुत ये सब, तो वहां पे दुख का कारण हो जाता है। तीसरी बात, भगवान गोस्वामी पाद जी लिखते हैं मानस जी में कि को न काहू कर सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म से ही व्यक्ति सुख और दुख प्राप्त करता है। दो बातें आपको मैंने पहले बता दी दुख के कारण। एक तो किसी वस्तु पे मोह हो जाना दुख का कारण है। दूसरा, किसी भी विषम परिस्थिति को, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार ना करना, यह भी एक दुख का कारण होता है। तीसरा, भगवान कहते हैं, गोस्वामी पाद जी कहते हैं, को न कहू कर सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। इंसान अपने ही कर्मों से सुख और दुख का भागी होता है। समझ में आ रहा है ना? गीता में भगवान ने क्या कहा है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। आप अपने किए हुए कर्मों को अवश्य भोगेंगे। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि महाराज कैसे कर्म करें, बताओ ना। हमने तो इतना पूजा पाठ, इतना जप तप किया है, फिर भी हम पे संकट ही संकट आते हैं। अब कैसे कर्म करूं? कर्म क्या है? कर्म कैसे करें? तो ध्यान देना, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त, प्रारब्ध और क्रियमाण। आपने जो प्रारब्ध में कर्म कर लिए हैं उसका फल आज आप पा रहे हैं, चाहे वो जो भी हो। आपने कैसे कर्म किए, आज आपकी जो स्थिति है वो आपका प्रारब्ध है। और आज आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपका आने वाला प्रारब्ध होगा। इसलिए आज आपको आज का सुधारना है, वर्तमान सुधारना है। भूत की चिंता इसलिए नहीं करना क्योंकि वो निकल गया हाथ से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान आपको सुधारना है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं ये महत्वदायी होता है। और भविष्य की चिंता इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्तमान यदि हमारा सुधर गया तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा।